नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी-आईटी के रेड, एमएलए कुमार जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के ठिकानों पर कार्रवाई। झारखंड में 2 कांग्रेस विधायकों पर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ कार्रवाई की। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और प्रदीप यादव के घर और उससे जुड़े लोग के ठिकाने पर छापा मारा गया है। रांची, बोकारो, गोड्डा में 9 जगहों पर छापे पड़े हैं। यह कार्रवाई कोयले से जुड़ा है। प्रदीप यादव पोड़ियाहाट से कांग्रेस विधायक हैं, वही कुमार जयमंगल सिंह बेरमो से विधायक हैं। कोयला व्यवसायी अजय कुमार सिंह के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। अजय विधायक अनूप सिंह के करीबी हैं। शिवशंकर यादव के यहां भी छापे पड़े हैं। कांग्रेसी नेताओं के अलावा रांची स्थित न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। रांची में टीम में 8 गाड़ियों से पहुंची हैं। जो टीम दोनों विधायकों के गोड्डा, रांची के कांके रोड और डोरंडा स्थित 9 ठिकानों पर छापेमारी हैं। वही आईटी की रेड को लेकर कुमार जयमंगल सिंह ने कहा है कि मेरे बेरमो आवास और पटना आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जो नेता भाजपा की बात नहीं मानेंगे उनके यहां रेड डाली जाएगी। झारखंड मेडिकल कॉलेज में आज से द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द करें आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीई सीईबी की ओर से राज्य मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है। इसमें यूजी नीट 2022 के वैसे सफल अभ्यर्थी जो पहले चरण की काउंसलिंग से चूक गए थे, वे 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। बोकारो के पंचायती राज पदाधिकारी ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या, परिजनों में शोक की लहर। बोकारो में आत्महत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जिला पंचायती राज पदाधिकारी 59 वर्षीय राजशेखर ने घर के कमरे में पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना उस समय घटी जब उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक करने गई हुई थी। जब लौटी तो अपने पति को पंखे से झूलता पाया। उसके बाद आनन फानन में उनको फंदे से उतारा गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिले के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीएससीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज पदाधिकारी राजशेखर का इलाज पिछले कई दिनों से चल रहा था और वह पटना के किसी चिकित्सक से इलाज करा रहे थे। पटना से लौटने के बाद से वह काफी एकांत में रह रहे थे। हालांकि घटना के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों में शोक की लहर है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने घटना को दुखद बताया है। लेखा पदाधिकारी के मेंस के नतीजे जारी, 10 को इंटरव्यू। जेपीएससी ने कल गुरुवार को नगर विकास व आवास विभाग के लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 16 पदों के लिए हुई परीक्षा में 43 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 10 नवंबर को इनका इंटरव्यू होगा। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा की अध्यक्षता में बैठक कर रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया। 10 नवंबर को इंटरव्यू के पहले 9 नवंबर को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून सत्र का विस्तार है, विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड विधानसभा का 11 नवंबर को विशेष सत्र आहूत करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुरोध पत्र स्पीकर रविंद्र नाथ महतो को प्राप्त हो गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत सभी विधायकों को अधिसूचना भेजकर स्पष्ट किया है कि यह नवम मानसून सत्र की स्थगित बैठक का विस्तार होगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 से शुरू। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 25,996 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति को लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पूर्व नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी की है। राज्य सरकार द्वारा सितंबर में 50,000 सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया था। जिलों को सभी 50,000 पदों का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने व इनमें से 25,996 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया था। जिलों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का सत्यापन विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को सरकार से पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। धनबाद में गला रेत कर व्यक्ति की हत्या, कमरे में पड़ा मिला खून से लथपथ शव।
भोली ओपी क्षेत्र के डी ब्लॉक सेक्टर 6 मुंडा पट्टी में हरी भुइयां नामक एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। व्यक्ति का शव उसके कमरे में पाया गया है। उसके गले से कमरे तक खून के निशान हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पत्नी पिंकी देवी का कहना है कि उसका पति हरी भुइयां अवैध महुआ शराब की बिक्री किया करता था, जिस कारण वह मुझे और तीनों बच्चों को यहाँ नहीं रखते थे। खुंटी में 3 आईडी व विस्फोटक सामग्री बरामद। खुंटी जिले के अड़की की बोहोंडा पंचायत के तोतकोरा गांव की पहाड़ी से पुलिस ने गुरुवार को भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया है। बरामद विस्फोटकों में 10-10 किलो के 3 आईडी शामिल हैं। इन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि इन्हें जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने रखा होगा। बता दें कि यह इलाका माओवादियों का सेकेंड हेडक्वार्टर कहा जाता है। तोतकोरा खुंटी जिले का अंतिम गाँव है। इस गाँव से पूरब की और ऊंची पहाड़ी है, जहाँ से यह विस्फोटक बरामद किया गया है। एएसपी राकेश कुमार ने बताया है कि विस्फोटकों के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम के सुरक्षा बलों कोबरा 209, सीआरपीएफ 22 बटालियन व 193 बटालियन के जवानों द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में यह सफलता मिली है। इग्नू के वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। इग्नू के सत्रांत दिसंबर 2022 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। अब बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थी 10 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। साथ ही केंद्रों में असाइनमेंट अब 30 नवंबर तक जमा किया जा सकेगा। यह जानकारी इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शुभकांत मोहंती ने दी है। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को इससे सहूलियत होगी। विधायक अंबा प्रसाद बनाए गई संयोजक। विधानसभा के विशेष सत्र में दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को विधानसभा से पारित कराने को लेकर एवं उक्त मामलों के महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को संयोजक मनोनीत किया गया। आगामी 11 नवंबर को 1932 खतियान एवं ओबीसी आरक्षण को विशेष सत्र के माध्यम से विधानसभा में पारित कराने को लेकर झारखंड मंत्रालय रांची के कैबिनेट कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के निर्देशानुसार प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, जगन्नाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक अंबा प्रसाद, विधायक प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। लोहरदगा में बीसी सेंटर संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग। लोहरदगा जिले के लोहरदगा कुड्डू मुख्य पथ में कुड्डू थाना क्षेत्र के टाटी चौक के समीप स्थित बीसी सेंटर के संचालक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। इस घटना में बीसी संचालक कुड्डू थाना क्षेत्र की टाटी निवासी अमर पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में बीसी संचालक को कुड्डू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद मौके से फरार हो रहे 3 अपराधियों में से एक अपराधी को बीसी सेंटर संचालक अमर पासवान ने गोली लगने के बावजूद घायल अवस्था में ही दबोचे रखा, जिससे ग्रामीणों की सहायता से बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही 2 अपराधियों को कुड्डू थाना पुलिस ने घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर खदेड़कर जामड़ी के समीप से धर दबोचा है। घटना के बाद भाग रहे अपराधियों का पीछा कर रही कुड्डू थाना पुलिस के वाहन पर भी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटना में कुड्डू थाना प्रभारी अभिनव कुमार और पुलिस के जवान बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने तीनों ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। भूमिहीनों को भी नई स्थानीयता नीति में हक। हेमंत सरकार 11 नवंबर को आहूत विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 1932 खतियान या इससे पूर्व के सर्वे आधारित स्थानीयता विधेयक संबंधित प्रस्ताव को पेश करेगी। सीएम के निर्देश पर सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने कल बैठक कर स्थानीयता नीति के प्रारूप पर मंथन किया। इस नीति में भूमिहीनों के लिए भी हक का प्रावधान किया जाएगा। पूर्व विधायक राजेश व योगेंद्र के खिलाफ आरोप तय। चुनाव 2010 जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में तत्कालीन विधायक राजेश रंजन और योगेंद्र साव की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उक्त मामले में दोनों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। आरोप गठन के दौरान दोनों ने खुद को निर्दोष बताया है। इसी मामले में वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला के खिलाफ 21 सितंबर को आरोप तय किया जा चुका है। आरोप गठन की कार्रवाई 14 निर्धारित तारीखों में हुई है। इनमें से 2 विधायक साइमन मरांडी और सावना लकड़ा का निधन हो चुका है। मामले में अब सीबीआई की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।
राज्य में राजनीतिक हलचल तेज। बाबूलाल मरांडी ने रांची में चल रही ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राजधानी रांची में चल रही ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन दोनों पन्नों पर गौर फरमाइएगा। बरियातू सेना के जिस जमीन घोटाले को लेकर आज ईडी की छापेमारी चल रही है, यह मैंने दस्तावेज साबुत के साथ बीते जून और अगस्त महीने में सरकार के संज्ञान में लाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे आपने इस जमीन घोटाले में शामिल दागदार आईएएस छवि रंजन पर कार्रवाई करने के बजाय महत्वपूर्ण पद पर बैठाया। इसकी भी जांच होगी और आप तक पहुंचेगी, तो आप यह मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।